गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायानां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवसेन मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। श्रीमद् देवसेन आचार्य देव द्वारा विरचित आलाप पद्धति परमागम का अध्ययन करते हुए विगत सत्र में अपन सभी ने द्रव्यार्थिक नय के 10 भेदों की चर्चा का प्रारंभ किया था और उसमें पहला भेद देखा था कि कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक यथा संसारी जीव सिद्ध सदृक् शुद्धात्मा। द्रव्यार्थिक नय का प्रयोजन क्या है बताया था। पर्यायों को गौण करके द्रव्य की मुख्यता से जो वस्तु को जानता है वह द्रव्यार्थिक नय है, बराबर। गौण मुख्य व्यवस्था तो ध्यान में आई होगी, ठीक है। तो द्रव्यार्थिक नय क्या करता है, द्रव्य को मुख्य करता है और पर्यायों को गौण करता है। तो उसने संसारी जीव को भी क्या कहा, कर्मोपाधि से युक्त होते हुए भी उस कर्म दशा की ओर ना देखते हुए जीव के मूल शुद्ध स्वभाव की ओर देख करके संसार दशा वाले जीव भी सिद्ध समान शुद्धात्मा है। शक्ति की अपेक्षा से, निश्चय से सभी द्रव्य सभी जीव सिद्ध समान शुद्ध है, निश्चय से अर्थात मूल स्वभाव की अपेक्षा से। संसार दशा में भले ये संसारी जीव क्या हुए हैं अशुद्ध हुए हैं, अशुद्ध है, किंतु उनका मूल स्वभाव कैसा है, परमात्मा जैसा है। ऐसा इस नय का प्रयोजन है। इसका अर्थ लगभग समझ में आया होगा, यस और नो, ठीक है। अब आगे पृष्ठ क्रमांक 103 पर द्रव्यार्थिक नय के 10 में से दूसरे भेद का वर्णन किया जाता है। सूत्र क्रमांक 48 है और द्रव्यार्थिक नय के 10 भेदों में से दूसरा भेद है, ठीक है। उत्पाद व्यय गौणत्वेन, उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ताग्राहकः शुद्ध द्रव्यार्थिको यथा द्रव्यम नित्यम। उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ताग्राहकः शुद्ध द्रव्यार्थिको यथा द्रव्यम नित्यम। बोलिए। बस अब देखिए, सरल विषय है। ये कौन सा नय चल रहा है, द्रव्यार्थिक नय है। तो द्रव्यार्थिक नय क्या करेगा, जो अनादि अनंत द्रव्य है, शाश्वत द्रव्य है, उसको अपना विषय बनाता है, ठीक है। पर्यायों को गौण करता है, वो पर्यायों को हटाता नहीं है, मिटाता नहीं है, गौण करता है। और गौण मुख्य व्यवस्था अपन ने देखी है, नाट्यगृह का उदाहरण दिया था। जैसे एक के ऊपर फोकस लाइट करके बाकी के ऊपर अंधकार करके जिस पर फोकस है वो मुख्य है उस प्रसंग में, ठीक है। इसलिए यहाँ पर द्रव्यार्थिक नय ने क्या किया, उत्पाद व्यय को गौण किया। सूत्र में क्या कह रहे, उत्पाद व्यय गौणत्वेन, उत्पाद और व्यय को गौण किया है। द्रव्य का लक्षण बताते समय एक सूत्र आया है, अपन ने पहले द्रव्याधिकार में देखा है, सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण क्या है, सत है। फिर सत किसको कहते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत।
जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त होता है उसे सत कहते हैं। उत्पाद का मतलब क्या है? नए पर्याय की उत्पत्ति होना। व्यय का मतलब क्या है? पुराने पर्याय का नाश होना, बराबर। और पुरानी तथा नई पर्यायों में उस वस्तु का बने रहना, ये द्रव्य है। ध्रुव शब्द को देख करके अपन ने देखा था, और एक बार संक्षेप में देखते हैं। ध्रुव है ना? तो ध्रुव शब्द से ही आगे क्या बनता है? द्रव्य बनता है, यन प्रत्यय लगा करके। ध्रुव यानी शाश्वत। अपन कहते हैं ना ध्रुव तारा, जो कभी हिलने डुलने वाला नहीं है, अपने स्थान पर अडिग रहता है, अचल रहता है, इस अपेक्षा से अपन ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव स्वभाव, आध्यात्मिक भाषा में समय सारादि ग्रंथों में आत्मा के स्वभाव को ध्रुव स्वभाव कहते हैं। मतलब क्या? कि वह आत्मा और उसका स्वभाव कभी मिटने वाला नहीं है, इसलिए ध्रुव स्वभाव कहते हैं। उसी प्रकार ध्रुव्य, ध्रुव शब्द से ध्रुव्य बनता है। जैसे प्रधान प्राधान्य, मलिन मालिन्य, सफल साफल्य, उदार औदार्य, उचित औचित्य, ऐसे शब्द बनते हैं भाववाची। उसी प्रकार ध्रुव का भाववाची शब्द है ध्रुव्य। ठीक है? तो ये द्रव्य का मतलब है जो न मिटने वाला है। जैसे अंगूठी मिटाई गई, चेन बनाई गई, लेकिन सोना तो वही है, तो सोना द्रव्य है। अंगूठी का मिटना व्यय हो गया, और उस अंगूठी को मिटाने के बाद उससे चेन उत्पन्न हो गई, वो उत्पाद हो गया। पुरानी पर्याय नष्ट हो गई, नई पर्याय उत्पन्न हो गई। लेकिन पुरानी और नई पर्याय में द्रव्य का बने रहना ये द्रव्य है। ठीक है? एक लहर उत्पन्न हो गई, दूसरी लहर, पहली लहर मिट गई, अगली लहर उत्पन्न हो गई, ऐसा सारा लहरों का उत्पन्न होना मिटना चलता रहा, लेकिन समुद्र हमेशा है। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय मिट गई, देव पर्याय उत्पन्न हो गई, देव पर्याय मिट गई, मनुष्य आदि पर्याय उत्पन्न हो गई। फिर भी उन सभी पर्यायों में जीव ध्रुव्य है, अर्थात शाश्वत है, अविनाशी है, अजर अमर है। इस प्रकार ध्रुव्य होता है। तो यहाँ द्रव्यार्थिक नय क्या है? द्रव्य को विषय करने वाला है, अर्थात उत्पाद व्यय रूप जो पर्याय है वो पर्यायार्थिक नय का विषय है। किस नय का विषय है? कल दूरबीन का उदाहरण देखा था अपन ने। दूरबीन में से दोनों तरफ से देख सकते हैं। कैसे? एक तरफ से देखते हैं तो दूर की वस्तु यहाँ पास में है ऐसा लगता है, बराबर। और वही दूरबीन है, उल्टा करके देखा जाए तो पास वाली वस्तु कितनी दूर है ऐसा लगता है। वस्तु वही है, दृष्टिकोण कोण बदल गए ना उसके। वहां पर सामने जिसको देखना है वो वस्तु अपनी जगह पर है, लेकिन देखने के कोण बदल रहे हैं। एक तरफ से देखते हैं तो दूर वाली वस्तु पास दिखती है, दूसरी तरफ से देखते हैं तो वही वस्तु और थोड़ी दूर दिखती है। वैसे ही पर्यायार्थिक नय, द्रव्यार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय क्या करेगा? वस्तु में से उसके शाश्वत धर्म को देखेगा, अर्थात न मिटने वाली उस वस्तु को देखेगा। और पर्यायार्थिक नय क्या करेगा? उस वस्तु में उत्पन्न होकर मिटने वाली पर्यायों की मुख्यता से देखेगा। कल बताया था द्रव्यार्थिक नय क्या कहेगा? ये सभी जीव हैं। द्रव्यार्थिक नय कहेगा ये सभी जीव हैं। और पर्यायार्थिक नय कहेगा मनुष्य बैठे हैं, मुनि बैठे हैं, श्रावक बैठे हैं, महिलाएं बैठे हैं, पुरुष बैठे हैं, छोटे बैठे हैं, बड़े बैठे हैं। पर्यायार्थिक नय उस जीव ने धारण की हुई पर्याय की मुख्यता से जानेगा। पर्यायार्थिक नय क्या करेगा? पर्याय की मुख्यता से जानेगा। और द्रव्यार्थिक नय पर्यायों को गौण करके उस द्रव्य के मुख्यता से जानने का कार्य करेगा। क्लियर? आगे चले। तो इस सूत्र में बता रहे हैं कि उत्पाद व्यय को गौण करके जो सत्ता को ग्रहण करता है, सत्ता यानी द्रव्य को, सत्ता का मतलब क्या है? द्रव्य को धारण ग्रहण करता है। ग्रहण करना यानी जानता है। जो द्रव्य को जानता है ऐसा वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। वो कहता है कि जैसे, यथा यानी जैसे, द्रव्यम नित्यम, द्रव्य क्या है? नित्य है। अब थोड़ा ध्यान देकर समझेंगे तो पूरा समझ में आएगा। वस्तु अनेक धर्मात्मक होती है। वस्तु कैसी होती है? अनेक धर्मात्मक। क्या लिखा है? अनेकांत लिखा है। अनेकांत का मतलब क्या है?
अनेक अंत क्या है मतलब? अंत मतलब क्या? द एंड। ये प्रचलित अर्थ है, इसलिए आपको मालूम है उतना आपने बता दिया, ठीक है। लेकिन एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अनेक मीन्स एक से ज्यादा, एकाधिक। अनेक का अर्थ क्या है? एकाधिक, अर्थात एक से ज्यादा, वो है अनेक। और अंत मतलब द एंड नहीं है। अंत का अर्थ है धर्म। अंत का अर्थ क्या है? धर्म। तो जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी ऐसा धर्म नहीं लेना यहाँ पर। धर्म यानी नित्य अनित्य, एक अनेक, सत असत, तत् अतत इत्यादि जो धर्म होते हैं उनको धर्म कहते हैं। अर्थात स्वभाव, स्वभाव, धर्म, गुण, प्रकृति, ये सारे शब्द समानार्थी हैं। तो यहाँ पर अनेक अंत अर्थात वस्तु अनेक धर्मात्मक होती है। ध्यान से समझिए, सरल सिंपल विषय है। तो अनेक धर्मात्मक वस्तु है, जैसे जीव है। अब जीव का क्या है? अनेक धर्मात्मक जीव द्रव्य की दृष्टि से अपन देखते हैं कि वह नित्यानित्यात्मक है। कैसा है? नित्य भी है, अनित्य भी है। तो नित्य का मतलब क्या? जीव द्रव्य ना कभी उत्पन्न हुआ है ना कभी नष्ट होगा, वो अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। उत्पन्न होता है तो उसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी ना, इस तारीख को ये उत्पन्न हुआ। जैसे अपन पर्याय की दृष्टि से कहते हैं कि इस तारीख को इस व्यक्ति का जन्म हुआ, लेकिन इस तारीख को, इस तिथि को, इस साल, इस शताब्दी में जीव की उत्पत्ति हुई, ऐसा कहीं कहा जाता है क्या? नहीं। मनुष्य की उत्पत्ति हुई, बेटे का जन्म हुआ, बेटी का जन्म हुआ, इसका जन्म हुआ, उसका। पर्याय की अपेक्षा से उत्पत्ति विनाश है। द्रव्य कभी उत्पन्न भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता, वो अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। तो द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो वो नित्य है, और पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो अनित्य है। ठीक है। द्रव्य को ही यहाँ पर अपन द्रव्य दृष्टि से देख रहे हैं और पर्यायों को उत्पाद व्यय की अपेक्षा से देख रहे हैं। तो द्रव्यार्थिक नय का विषय चल रहा हुआ होने से वो क्या करता है? उत्पाद व्यय को गौण करता है। उत्पाद व्यय को क्या करता है? वो गौण करता है। और जो द्रव्य रूप अंश है उस द्रव्य का, उसको क्या करता है? मुख्य करता है। जिसको अपन लिखते समय, पढ़ते समय अंडरलाइन करते हैं, मतलब वो जरा फोकस्ड विषय है ना। तो उसी प्रकार द्रव्यार्थिक नय यहां देखता है। द्रव्यार्थिक नय देखेगा सोना है, पर्यायार्थिक नय कहेगा कड़ा है, कंगन है, कर्णकुंडल है, मुकुट है, माला है, ऐसा पर्यायार्थिक नय देखेगा। यानी सोना किस पर्याय में है, वो पर्यायार्थिक नय का काम है। और कड़ा, कुंडल आदि किसी भी रूप में हो, लेकिन ये सोना है, ये द्रव्यार्थिक नय का काम है। कळलं? तो द्रव्यार्थिक नय क्या करता है? उत्पत्ति विनाश, उत्पाद व्यय को गौण करता है, उधर नहीं देखता है। उत्पत्ति विनाश के बीच में भी जो द्रव्य शाश्वत है, ऐसे द्रव्य के तरफ देख करके उसके सत्ता को अर्थात द्रव्य अंश को ग्रहण करता है, वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। जैसे द्रव्य नित्य है। द्रव्य क्या है? नित्य है, अनादि अनंत है द्रव्य। उत्पन्न होकर मिटने वाली अनित्य पर्यायों की तरफ द्रव्यार्थिक नय नहीं देखेगा। वो किस तरफ देखेगा? द्रव्य की तरफ, उसके नित्य अंश की तरफ। हे अनादि अनंत द्रव्य है। कळलं? अजून नाही कळलं? आणि एकदा सांगू, पुढे जाऊया, चल। नहीं होता, पर्यायों में उत्पाद व्यय होता है, द्रव्य तो द्रव्य होता है। पर्याय की दृष्टि से द्रव्य को देखेंगे तो द्रव्य भी अनित्य है, पर्याय की दृष्टि से। ठीक है। और द्रव्य की दृष्टि से द्रव्य को देखेंगे तो नित्य है, शाश्वत है, अनादि अनंत है। ठीक है। किस दृष्टिकोण से उसको देखते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। द्रव्य ने धारण की हुई पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य को देखेंगे तो अनित्य है। जैसे जीव मनुष्य पर्याय में है, पर्याय मिट गई तो मिट गई, तो पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है।
और द्रव्य की उन पर्यायों को धारण करने वाले द्रव्य की अपेक्षा से वो नित्य है। ठीक, द्रव्य ना, द्रव्य, द्रव्य यानी 6 प्रकार के द्रव्य हैं। द्रव्य का मतलब सिर्फ जीव द्रव्य नहीं लेना है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, 6 प्रकार के द्रव्य लेने हैं। ठीक है, इस प्रकार धर्म अधर्म में भी उत्पाद व्यय होता है अर्थ पर्याय की अपेक्षा से। प्रति समय उनमें भी अगुरु लघु गुण में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। प्रति समय उनमें भी एक समयवर्ती अर्थ पर्याय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। 12 भेद वाली 6 प्रकार की वृद्धि, 6 प्रकार की हानि देखा था अपन ने वहाँ पर संक्षेप में। तो उस प्रकार धर्मादि 4 जो द्रव्य है उनमें व्यंजन पर्याय नहीं होती, उनमें अर्थ पर्याय होती है। प्रति समय उनके अगुरु लघु गुण में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए वहाँ पर भी पर्याय होती है और द्रव्य तो नित्य है। इस प्रकार यहाँ पर बताया गया। अब आगे का भेद है भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक। सूत्र क्रमांक 49, तीसरा भेद। 10 भेदों में से तीसरा भेद है सूत्र क्रमांक 49 तेच महाराज। भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्धो द्रव्यार्थिको यथा निज गुण पर्याय स्वभावाद द्रव्यमभिन्नम भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्धो द्रव्यार्थिको यथा निज गुण पर्याय स्वभावाद द्रव्यमभिन्नम। बस यहाँ क्या किया, भेद कल्पना निरपेक्ष। कल अपन ने देखा था व्यवहार नय की व्याख्या देखते समय सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार, उपचरित असद्भूत व्यवहार, जो 3 उपनय आए थे उनकी व्याख्या में क्या देखा था अपन ने। व्यवहार किसे कहते हैं, तो जो संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन के अपेक्षा से एक अखंड वस्तु में खंड अर्थात अभेद में भेद करता है, भेद में अभेद करता है, उसे व्यवहार नहीं कहते हैं। उदाहरण सहित देखा था, जैसे संज्ञा यानी नाम, संज्ञा म्हणतो ना मराठीमध्ये आपण, संज्ञा म्हणजे नाव। एक ज्ञान है, एक ज्ञानी है, ये दर्शन है, ये दर्शक है, ये दृष्टि है, ये दृष्टा है। इस प्रकार अपन कल देख चुके हैं, बराबर। तो गुण की अपेक्षा से गुण का नाम क्या है, ज्ञान है, और उस ज्ञान गुण को धारण करने वाला है ज्ञानी। गुण का नाम है दर्शन, उस दर्शन गुण को धारण करने वाला है दर्शक। ठीक है, इस प्रकार गुणों के नाम और गुण को धारण करने वाले गुणी का नाम, ये हो गया संज्ञा। संख्या, संख्या की दृष्टि से क्या है, गुण अनंत है। गुणों की संख्या कितनी है, कल ख निकाला था अपन ने। ख मीन्स आकाश द्रव्य, अनंत प्रदेशी होता है, बराबर। तो गुण जो है वो अनंत है, लेकिन उन अनंत गुणों को धारण करने वाला गुणी तो एक है। तो संख्या की दृष्टि से विश्लेषण हो गया। भेद का मतलब टुकड़े करना, उसको भेदना, ऐसा नहीं। भेद में मतलब एनालिसिस, विश्लेषण, बुद्धि पटल पर उस अखंड वस्तु का विश्लेषण करना। एक उदाहरण दिया था, कौन सा, जैसे जो आहार विशेषज्ञ होते हैं वो क्या करते हैं, एक ककड़ी है और इसमें इतना % पानी है, इतना % फाइबर है, इतना कैल्शियम है, इतना फॉस्फोरस है, इतना गंधक है, इतना लोह है, इतना ये है, उतना वो है, ऐसा उसमें निकाल कर दिखाते हैं क्या अपन को? नहीं, विश्लेषण करते हैं। उसी प्रकार वो लैब में पहले उसको देख चुके हैं, उसका विश्लेषण निकाल करके, तोड़ फोड़ करके बाद में उन्होंने अपन को बता दिया। वैसे ही जिनेंद्र भगवान ने वीतराग विज्ञान की प्रयोगशाला में ये देखा है केवल ज्ञान के द्वारा कि जीवादि अनंत द्रव्यों में, जीवादि सभी द्रव्यों में उनके अनंत गुण होते हैं, अनंत पर्याय होती है, उनके प्रत्येक गुण का कार्य अलग अलग होता है। इस प्रकार सब उन्होंने केवल ज्ञान के माध्यम से देख करके बताया है। अब हमें आगम के माध्यम से उनको क्या करना है,
अपने बुद्धि में विश्लेषण करके जानना है। भेद करना मतलब टुकड़े करना नहीं है। ये जीव द्रव्य है और इसमें ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है। ज्ञान का कार्य जिसके द्वारा जीव जानता है, दर्शन अर्थात जिसके द्वारा जीव सामान्य अवलोकन रूप देखता है, अस्तित्व गुण के द्वारा वो अनादि अनंत रूप से रहता है, इत्यादि रूप से उन द्रव्यों के गुणों को, पर्यायों को सब जान करके हमें अपने आत्महित का पुरुषार्थ करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य में गुण होते हैं, उसकी पर्याय होते हैं, उसमें स्वभाव भी होते हैं। अपन ने स्वभाव वाला सूत्र पढ़ा है, अस्ति स्वभाव, नास्ति स्वभाव वगैरह, उनकी व्याख्या नहीं देखी है। व्याख्या आगे आएंगे सूत्र तब देखेंगे, ऐसा कह करके छोड़ दिया है। लेकिन द्रव्य में जो गुण होते हैं, पर्याय होते हैं, स्वभाव होते हैं, वो द्रव्य में अत्यंत तन्मय होते हैं। यहाँ पर अग्नि है और उसकी उष्णता यहाँ पर है, ऐसा होता है क्या? उस अग्नि में ही उष्णता होती है। यहाँ पर पानी है और शीतलता उधर है, ऐसा संभव है क्या? पानी में ही शीतलता है, बस विश्लेषण करते समय समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है पानी है और ये जो हाथ को लग रहा है ठंडापना, ये उसकी शीतलता है। विश्लेषण करके समझने समझाने के लिए ज्ञान के द्वारा, शब्दों के द्वारा उसका एनालिसिस, विश्लेषण करना यानी भेद करना। भेद करना मतलब टुकड़े करना, तोड़फोड़ करना, ऐसा नहीं है। कळलं? ये जीव है और उसकी चेतना वहाँ मैदान में है, ऐसा होता है क्या? जहाँ जीव है उस जीव में ही उसकी चेतना है। बस समझने समझाने के लिए शब्द और बुद्धि के द्वारा उसका विश्लेषण, एनालिसिस होता है, उसको भेद कहते हैं। ठीक है, तो अभेद में भेद किया जाता है, अर्थात एक गुण, एक वस्तु है, द्रव्य है, ये उसके गुण है, इसकी पर्याय है, इसका स्वभाव है, इस प्रकार उसको विश्लेषण किया जाता है। वो अभेद में भेद है। जैसे कल बताया था, संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन आदि की अपेक्षा से जो नए अभेद में भेद करता है। किस में भेद करता है? अभेद में। और दूसरा है वो भेद में अभेद करता है। मेरी पिच्छी है, मेरे गुरु है, आप कहते हैं मेरा बेटा है, मेरे पिता है, मेरा घर है, मेरा सोना है, मेरा पैसा है, मेरी गाड़ी है। तो भेद में अभेद का मतलब क्या? भिन्न वस्तु है, ये परद्रव्य है ना, मुझसे भिन्न है, फिर भी ये मेरा कहा जा रहा है। तो दो भिन्न पदार्थों को एक में का कहना, ऐसा भेद में अभेद जो करता है वो असद्भुत व्यवहार नहीं। उसका प्रकरण आगे आएगा तो अपन सब देखने वाले हैं, बस धैर्यपूर्वक वहाँ तक जाना है। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर भेद कल्पना निरपेक्ष, अर्थात जो भेद की कल्पना नहीं करता है, अखंड वस्तु को देखने वाला है, ऐसा जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, वो क्या कहता है? यथा यानी जैसे, निज गुण पर्याय स्वभावात। निज यानी अपने अपने। निज का मतलब जो द्रव्य है, कोई भी जो द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, कोई भी द्रव्य हो, वो सभी द्रव्य निज यानी अपने अपने गुण, पर्याय और स्वभाव से अभिन्नम, द्रव्यम अभिन्नम का है ना लास्ट में, द्रव्यम, अब कैसे लगाना देखिए, द्रव्यम निज गुण पर्याय स्वभावात अभिन्नम। सूत्र में देखिए, नीचे सूत्र है ना पुस्तक में, अब उसमें लास्ट वाला शब्द क्या है? द्रव्यम अभिन्नम। उसमें दो शब्द है, द्रव्यम अभिन्नम। जिनको व्याकरण की जानकारी नहीं वे लोग ऐसा भी पढ़ते हैं द्रव्यम भिन्नम। द्रव्यम भिन्नम नहीं पढ़ना है, द्रव्यम भिन्नम वहां पढ़ते समय, सूत्र पढ़ते समय, और बाद में संधि विच्छेद करके पढ़ना है द्रव्यम अभिन्नम। ठीक है, तो द्रव्यम अभिन्नम अर्थात अब अर्थ कैसे लगाना है? द्रव्यम निज गुण पर्याय स्वभावात अभिन्नम। कोई भी द्रव्य निज यानी अपने अपने गुण, पर्याय और स्वभावों से अभिन्न होता है। अर्थात जो द्रव्य होता है उस द्रव्य में ही उसके गुण होते हैं, उस द्रव्य में ही उसकी पर्याय होती है, उस द्रव्य में ही उसके स्वभाव होते हैं। इसलिए द्रव्य अपने गुण, पर्याय और स्वभावों से भिन्न नहीं है। वास्तव में द्रव्य, गुण, पर्याय, स्वभाव सब अभिन्न है, बस समझने समझाने के लिए उसका भेद किया जाता है, अर्थात विश्लेषण किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है वो कैसा है? भेद कल्पना निरपेक्ष। भेद की कल्पना की अपेक्षा नहीं करता है, वो भेद कल्पना की दृष्टि से द्रव्य की तरफ नहीं देखता है, वो अखंड अभिन्न वस्तु के रूप में ही उसको देखता है। तब उसको द्रव्य कैसे दिखता है? द्रव्यम निजगुण पर्याय स्वभावाद अभिन्नम।
वह द्रव्य अपने गुण पर्याय और स्वभावों के बाबती में क्या है, अभिन्न है। उस विषय में द्रव्य अभिन्न है, अखंड है. कळलं? काही डाऊट असेल तर लगेच विचारा. पुढे जाऊया. शुद्धो मतलब शुद्धो, ग्रामेटिकली वो शब्द का रूप बनता है वैसा इसमें विसर्ग संधि की दृष्टि से. यहाँ विसर्ग था ना, शुद्ध द्रव्यार्थिक. ठीक है. अघोषवतोश्च एक सूत्र आता है कातंत्र व्याकरण में. अघोषवतोश्च उसका मतलब है कि विसर्ग के पहले अ हो. यहाँ देखिए एक मिनट के लिए, शुद्धो कैसे बना. विसर्ग है, ये क्या है, विसर्ग है. विसर्ग के पहले जो द है, द और ध जुड़ा हुआ, इसमें अ की मात्रा है. शुद्धा ऐसा होता तो आ होता, शुद्धि होती तो ई होती, बराबर. यहाँ पर अ की मात्रा है और सामने द है, तो द को त थ द ध न, त वर्ग का व्यंजन है. ठीक है. तो हर वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं, त थ द ध न. ठीक है. तो पहले 2 व्यंजनों को अघोष कहते हैं. अब यहाँ व्याकरण का प्रकरण नहीं है, इसका विश्लेषण नहीं करूँगा ज़्यादा, बस आपने पूछा है इसलिए बता रहा हूँ. और आगे के जो 3 व्यंजन है द ध न, इनको घोषवान कहते हैं. इनको क्या कहते हैं, घोषवान व्यंजन. तो विसर्ग के पहले अ आया है. ठीक है. ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ आया है और विसर्ग के आगे घोषवान व्यंजन आया है ना. तो विसर्ग का उ होता है, ये विसर्ग उ में कन्वर्ट हो गया और अ के सामने उ आने पर उसका ओ होता है. गंध उदक, गंधोदक. सूर्य उदय, सूर्योदय. प्रश्न उत्तर, प्रश्नोत्तर. इष्ट उपदेश, इष्टोपदेश, बराबर, इत्यादि. दक्षिण उत्तर, दक्षिणोत्तर. पूर्व उत्तर, पूर्वोत्तर. कल्याण उदय, सर्व उदय. येत आहे की कारंदवाडी तुंगजवळ साखर कारखाना, सर्वोदय. हाँ. तो इस प्रकार अ के सामने उ आने पर उसका ओ होता है. ठीक है. ये व्याकरण का विषय है, आपने पूछा इसलिए बताया. तो यहाँ हमें ये समझना है कि ये द्रव्यार्थिक नय है. और वो द्रव्यार्थिक नय शुद्ध द्रव्यार्थिक नय क्यों है, क्योंकि द्रव्य का विषय है मुख्य अखंड द्रव्य को देखना. द्रव्यार्थिक नय का विषय है अखंड अभिन्न द्रव्य को देखना. तो उसमें भेद कल्पना को निरपेक्ष करके उसने उसके गुण पर्याय और स्वभावों को उस द्रव्य के साथ तन्मय देखा है, अखंड रूप में देखा है, इसलिए वो शुद्ध द्रव्यार्थिक है. और वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय क्या कहता है कि निज यानी अपने गुण पर्याय और स्वभावों की दृष्टि से वो द्रव्य अभिन्न है, अखंड है, सब उसी में तन्मय है. समुद्र, उसकी लहरें, उसका खारापन, ये सब उस समुद्र में ही है. सोना, उसका पीलापन, उसके कर्णकुंडल, अंगूठी इत्यादि आभूषण सब उस सोने में ही है, अभिन्न है. जीव, उसकी ज्ञान दर्शन चेतना, उसकी संसार पर्याय या मुक्त पर्याय, ये सब जीव में ही है, बराबर. इसलिए वो द्रव्य जो कोई भी, ये पुद्गल है. जैसे सोने का उदाहरण पुद्गल में आ ही गया. सोना, उसका पीला नामक गुण, उसके कड़ा कुंडल आदि पर्याय सब उसी में है. ठीक है. उसी प्रकार द्रव्य अपने निज गुण पर्याय स्वभाव से क्या होता है, अभिन्न होता है. कळलं जरा जरा. पुढे जाऊया. अब आगे देखिए, द्रव्यार्थिक नय का जो पहला भेद बताया था ना, 47 नंबर का सूत्र, वो कर्मोपाधि निरपेक्ष था. अब जो 50वां सूत्र है वो कर्मोपाधि सापेक्ष है. पहला भेद निरपेक्ष है, चौथा भेद सापेक्ष है, यानी पहले भेद के विरुद्ध चौथा भेद है.
1 2 3 4 5 6, पहले 3 जो भेद है उसके उल्टे अगले 3 भेद हैं। पहले के उल्टे चौथा, दूसरे के उल्टे पांचवा, तीसरे के उल्टे छठा। ठीक है, इस प्रकार जैसे नित्य अनित्य, एक अनेक, एक में के उलट है ना वो। उसी प्रकार यहाँ पहला है कर्मोपाधि निरपेक्ष और चौथा है कर्मोपाधि सापेक्ष। पहले भेद में शुद्ध द्रव्य को देखा गया, सिद्ध सद्रुक शुद्धात्मा। संसारी जीव संसार दशा में कर्म बंधन से युक्त होते हुए भी मूल स्वभाव की अपेक्षा से सिद्ध समान है, ऐसा उसमें कहा गया। अब चौथे भेद में बताएंगे कि संसारी जीव संसार दशा में कर्म बंधन से युक्त होने के कारण अशुद्ध है। द्रव्य को ही देखेंगे लेकिन मूल स्वभाव की अपेक्षा से द्रव्य शुद्ध है, किंतु वर्तमान दशा की दृष्टि से वो अशुद्ध है, ऐसा अब चौथे भेद में बताएंगे। देखते हैं, चलिए। कर्मोपाधि सापेक्षो शुद्ध द्रव्यार्थिको। अब पढ़ते समय अखंड पढ़ना है। कर्मोपाधि सापेक्षो शुद्ध द्रव्यार्थिको यथा क्रोधादि कर्मज भाव आत्मा। कर्मोपाधि सापेक्षो शुद्ध द्रव्यार्थिको यथा क्रोधादि कर्मज भाव आत्मा। यहाँ क्या बताया? अशुद्ध द्रव्यार्थिको। पुस्तक में प्रिंट में तो आपको शुद्ध द्रव्यार्थिको दिख रहा है, लेकिन उसके पहले एक खंडाकार चिन्ह है, यस, द्विखंड चिन्ह, यस आकार वाला। वो क्या बता रहा है कि वहाँ पहले अ था लेकिन उसका लोप हुआ है। अ का लोप कैसे होता है बताया था आपको। नमोस्तु शब्द कैसे बनता है एक बार बताया था, नमः अस्तु। ठीक है, तो पहले वाले शब्द के अंत में यदि ए अथवा ओ आता है और आगे अगले शब्द के स्टार्टिंग में यदि अ आता है तो आगे वाले अ का लोप होता है। नमो के आगे अस्तु आ गया, फिर नमः अस्तु में प्रक्रिया करके आगे अस्तु का अ है तो अस्तु के अ का लोप होता है, नमोस्तु। वैसे ही शुद्धो द्रव्यार्थी को यहाँ पर जो आया है सापेक्षो शुद्ध द्रव्यार्थी को, सापेक्षो के अंत में ओ आया है ना, तो अशुद्धों के अ का लोप हुआ है। ठीक है, इसलिए ये व्याकरण का भाग है, जितना समझ में आता है समझेंगे, नहीं आता है तो आगे जब व्याकरण पढ़ेंगे अपन तो व्याकरण में सीखेंगे। ठीक है, महाराज काय काय शिकायचं है, सब सीखना है। जो जो सम्यक ज्ञान में कारणभूत है, जो जो आत्महित में सहायक है, वो सब सीखना है। तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि कर्मोपाधि सापेक्ष जो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। कर्मोपाधि सापेक्ष का मतलब क्या? संसार दशा में रहने वाला जो जीव है वो कर्मोपाधि सापेक्ष है, अर्थात कर्म की उपाधि से युक्त है। उपाधि मतलब कोई डिग्री कोई पद देना ऐसा नहीं लेना यहाँ अर्थ। कर्म की उपाधि यानी कर्म बंधन से सहित है। संसार दशा वाले जीव क्या है? कर्म बंधन से परतंत्र है। और ऐसे कर्मोपाधि से युक्त जीवों की उस दशा की तरफ यदि देखा जाए, उनकी पर्याय को नहीं देखना है। वो मनुष्य रूप में है क्या, देवनारकी है, तिर्यंच है क्या, एकेंद्रिय है क्या, पंचेंद्रिय है, जीव ने धारण की हुई पर्याय को नहीं देखना है। कर्म बंधन में जकड़े हुए जीव द्रव्य को देखना है। संसार दशा में कर्म बंधन से जकड़े हुए जो जीव है उनको देखते हुए अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय क्या कहता है? यथा यानी जैसे क्रोधादि कर्मज भाव आत्मा। क्रोधादि भाव कैसे है? कर्मज। कर्मज का मतलब कर्म के निमित्त से जन्म लेने वाले भाव है। सिद्ध भगवान के क्रोधादि कर्मज भाव होते हैं क्या? क्यों? वो कर्म बंधन से रहित हो गए हैं। बराबर। हम सभी संसारी जीवों को क्रोधादि कर्मज भाव होते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि औदैहिक भाव होते हैं ना। दूसरे अध्याय में आएंगे, औदैहिक भाव के 21 भेदों की चर्चा होगी तत्वार्थ सूत्र में। तो औदैहिक भाव का मतलब है कि कर्म के उदय के निमित्त को पाकर जीव के जो भाव होते हैं वे औदैहिक भाव है, कर्मज भाव है। राग द्वेष होना, अज्ञान रूप भाव होना इत्यादि जो भाव होते हैं ये सभी क्रोधादि कर्मज भाव है। तो कर्मज भाव जीव का स्वभाव है क्या? नहीं है। लेकिन कर्मों के उदय के निमित्त से वो भाव उत्पन्न होते हैं। ये क्रोधी जीव है, वो बहुत मानी जीव है, वो बहुत लोभी जीव है, वो बहुत छल कपट करने वाला मायावी जीव है, ऐसा अपन कहते हैं।
ऐसी प्रवृत्तियां देख करके। तो ये सब क्रोधादि कर्मज भावों को, कर्मज का अर्थ समझ में आ गया, पंकज, पंक यानी कीचड़, ज यानी जन्म लेने वाला, कमल, कमल को पंकज कहते हैं, नीरज, नीर में पानी में जन्म लेता है तो नीरज, जलज, जल में जन्म लेता है जलज, ऐसे जो ज शब्द से उत्पन्न होने वाले हैं उनको जलज, कमल के नाम है सब, ठीक है। तो उसी प्रकार कर्मज का मतलब है कर्मोदय के निमित्त से ज यानी जन्म लेने वाले अर्थात उत्पन्न होने वाले जो भाव है वो क्रोधादि कर्मज भाव है। तो आचार्य कहते हैं कि संसारी जीव मूल स्वभाव से वीतरागी होता हुआ भी कर्मोदय वश वो क्रोधादि भाव करता है। पहले भेद में अपन ने क्या देखा, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थी को यथा सिद्ध सदृक शुद्धात्मा, संसारी जीव सिद्ध सदृक शुद्धात्मा, संसार में होते हुए भी उसकी कर्म दशा की ओर ना देखते हुए उसके मूल स्वभाव से देखा जाए तो संसारी जीव भी सिद्ध समान शुद्धात्मा है, पहले भेद की अपेक्षा से। 10 भेदों में से पहला भेद। और यहाँ चौथे भेद में क्या बता रहे हैं कि ये संसारी जीव संसार दशा में कर्म बंधन से युक्त है, तो संसारी जीव को कर्म परतंत्र दृष्टि से देखते हैं तो वह मूल में वीतरागी स्वभावी होता हुआ भी कर्मोदयवश क्रोधादि भाव करने वाला जीव है। बराबर कळलं? तो अपन क्या अभी संसार दशा में जो कर्मोदय जन्य भाव है उनकी दृष्टि से जीव को जाना जा रहा है, अर्थात द्रव्य को जाना जा रहा है। जानने का प्रयोजन यहाँ द्रव्य को ही है क्योंकि द्रव्यार्थिक नए हैं, लेकिन पहले भेद में शुद्ध स्वभाव की दृष्टि से जाना उस द्रव्य को, और इस चौथे भेद में उस जीव के अशुद्ध स्वभाव की दृष्टि से उस जीव द्रव्य को जाना। बराबर? तो इन दोनों में से हमें क्या फायदा हुआ ये दोनों भेद समझ करके? पहला भेद समझ करके हमें ये फायदा हुआ कि हमें हमारा वास्तविक स्वरूप पता चला कि मैं मूल स्वभाव से सिद्ध समान शुद्धात्मा हूँ। अभी मैं वैसा नहीं हूँ, अभी मैं संसार की अशुद्ध दशा में हूँ, लेकिन मूल स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो मैं अभी वर्तमान में किसी भी रूप में चाहे हूँ, लेकिन मेरा मूल स्वभाव सिद्धात्मा समान है। ये पहले भेद से हमें समझने मिला अपना मूल स्वभाव। और चौथे भेद में क्या समझने मिला कि मेरा मूल स्वभाव सिद्ध समान होते हुए भी मैं मेरी ही गलती, अज्ञान, मिथ्यात्व, कषाय आदि अपराधों के कारण संसार दशा में कर्म बंधनवश ऐसी दुर्दशा को प्राप्त हुआ हूँ। अब मुझे ये सब छोड़ करके अपने मूल स्वभाव को धारण करना है। फायदा झाला का तोटा झाला? ये समझना ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो संसारी जीव क्या कर रहा है अज्ञान मिथ्यात्व के कारण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाशमान। पर्याय की उत्पत्ति को ही द्रव्य की उत्पत्ति मानता है, पर्याय के विनाश को ही द्रव्य का विनाश मानता है। जन्म हुआ तो किसका जन्म हुआ? मेरा जन्म हुआ, अर्थात आत्मा का ही जन्म हुआ, ऐसा समझते अज्ञानवश। आत्मा का जन्म नहीं हुआ है, आत्मा की एक पर्याय का जन्म हुआ है, आत्मा की एक पर्याय उत्पन्न हुई है, जैसे समुद्र की एक लहर उत्पन्न होती है, ठीक है। और फिर क्या करता है संसारी जीव? 6 डाला में कहा है दौलत राम जी ने, अपने कर्मोदय वश पुण्य पाप के अनुसार जैसी परिस्थिति प्राप्त होती है, पर्याय प्राप्त होती है, उसी को अपना मूल स्वभाव मानता है अज्ञान के कारण। कैसे? मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मैं सुखी, 4 पैसे आ गए, साधन सुविधा हो गई तो मैं सुखी हूँ। गरीबी आ गई, कष्ट आ गए, सुविधाएं कम हो गई तो मैं दुखी हूँ। मैं रंक राव, पैसे नहीं है तो मैं दीनहीन दरिद्री हूँ। पैसे आ गए मैं राव हूँ, कौन सा राव है तेच त्यालाच माहीत, बाजीराव का बाबूराव ते, लेकिन मैं राव हूँ। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरा इतना धन है, बैंक सारे मेरे बैलेंस के कारण भर गए, एफडीओं के कारण भर गए। मेरे धन गृह, मेरा घर इतना बड़ा है कि सांगली की सारी जनता मेरे घर में, अकेले मेरे घर में रह सकती है, इतना बड़ा घर है, इतना मेरा वैभव है। मेरा प्रभाव इतना है, नन उगल भी यार दाटांगिल्ला, मेरे शब्द को कोई लांघता नहीं है, मेरे आदेश को कोई ठुकराता नहीं है।
हमारी आंख की पलक हमारा आदेश नहीं मानती है। एक बार आंख की पलक को आदेश दे करके देखिए कि जब तक मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगी, तब तक तुम झपकना नाही, उघडझाप करू नकोस म्हणून सांगून बघा तुमच्या तुमच्या पापणीला किती ऐकते बघूया ते। हमारी आंख की पलक हमारे ऑर्डर को फॉलो नहीं करती और हम दुनिया को अपने कब्जे में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्या कर लो दुनिया मुट्ठी में? वो संभव भी नहीं है और उसका कोई फायदा भी नहीं है। मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे इतने गायें हैं, इतने घोड़े हैं, मेरे इतने हाथी हैं, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुतति अमय सबल दीन। सुत यानी बेटे बच्चे, संतति, मेरे इतने शूरवीर बलवान बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं। तीय यानी पत्नी। मैं सबल दीन, थोड़ा जिम वगैरह जा कर के आता है, थोड़ा शरीर बल की उपासना करता है तो मैं बहुत बलवान हूँ ऐसा समझता है। यदि किसी प्रकार से दुर्बलता आ गई, रोग आदि के कारण, कुपोषण के कारण, तो मैं बहुत दीन हूँ, दीनहीन हूँ, दुर्बल हूँ, दुबला हूँ ऐसा समझता है। लेकिन ये सभी पर्याय हैं। मेरे सुततीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। बेरूप यानी कुरूप, मेरा कुछ भी सुंदर रूप नहीं है, मैं बहुत विरूप दिखता हूँ, कुरूप दिखता हूँ। फिर उसके लिए दुनिया भर की सारी उठापटक, हे लाव ते लाव, त्याच्याकडे जा, ह्याच्याकडे जा, हाँ। मेरे बेरूप सुभग, सुभग यानी सुंदर, उस सुंदर रूप का अहंकार हो जाता है। रूप मद है ना, 8 मदों में 8 प्रकार के मद यानी अहंकार बताए, उसमें रूप मद एक है। मैं बहुत सुंदर हूँ और अपने सौंदर्य का गर्व करके दूसरों को तुच्छ समझना। बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, ज्ञानावरण कर्म का उदय हुआ हो तो प्रबल उदय से कुछ शास्त्र समझ में नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो अपने आप को मूर्ख यानी अज्ञानी समझना। मैं कैसा अज्ञानी हूँ, खेद खिन्न होना। और यदि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम अच्छा है, एक बार पढ़ने पर सभी याद रहता है, एक बार पढ़ने पर सब कुछ कंठस्थ हो जाता है, सब समझ में आ जाता है, मेरे जैसा ज्ञानी कोई है ही नहीं, कौन आता है आओ, ऐसा ज्ञान का अहंकार होना, ये सब इत्यादि, ये संक्षेप में बताया उन्होंने। इससे और भी जो कुछ भी होगी मैटर्स, ये सभी परिस्थितियाँ, कुरूप सुरूप, गरीब अमीर, काले गोरे, प्रभाव दुष्प्रभाव इत्यादि सब पुण्य पाप के फल है और ये शाश्वत भी नहीं है और जीव का स्वभाव भी नहीं है। लेकिन प्राप्त होने वाली पर्याय और परिस्थिति को, पुण्य पाप से मिलने वाली पर्याय और परिस्थिति को ही अज्ञानी जीव अपना स्वभाव मान बैठता है। लेकिन आचार्य कहते कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिको यथा संसारी जीव सिद्ध सद्रुक शुद्धात्मा। जीव का मूल स्वभाव संसार में, भले वो वर्तमान में संसार में है, लेकिन उसका मूल स्वभाव किनके समान है, ये पहले भेद में बताया। और अभी चौथे भेद में क्या बताया कि अशुद्ध द्रव्यार्थिक न, कि जो जीव ने धारण किए हुए, जीव ने ग्रहण किए हुए कर्मों की दृष्टि से जीव द्रव्य को देखता है, तो उस अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से देखा जाए तो जीव द्रव्य कैसा है, क्रोधादि कर्मज भाव वाला है, बराबर। लेकिन वो उसका मूल स्वरूप नहीं है। एक उदाहरण देखते हैं, कंटाला लायक है। जैसे स्क्रीन पर शोले पिक्चर चल रहा है, महाराज अभी तो आप सिद्ध भगवान का बता रहे थे, अभी आप शोले में गए शोले देखा होगा आप में से बहुत से लोगों ने, ठीक है। तुमचं आवडतं सांगा, माहेरची साडी घ्या, ते तर 100% मला गॅरंटी आहे सगळ्यांनीच बघितलंच ना, बघितलंय का नाही, ते पण नाही, मग सासरची साडी घ्या, ठीक है। मान लेते हैं स्क्रीन पर एक चित्रपट चल रहा है, फिल्म चल रही है, शोले का उदाहरण लेते हैं, तुम्हाला लय आवडते वाटते, सारखं शोले शोले करायला लागला तुम्ही, बरं एरले नमन माळा घेते। स्क्रीन पर शोले पिक्चर चल रहा है, फिल्म चल रही है, ऑडिटोरियम में, थिएटर में बैठ करके लोग वो पिक्चर देख रहे हैं। अब सेट पर दिख रहे हैं, वहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जय है, वीरू है, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बुरा काम कर रहा है, कोई कैसा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है।
तो जो नए नए दर्शक हैं जिनको फिल्म इंडस्ट्री की जानकारी नहीं है, एक्टर्स एक्ट्रेस की जानकारी नहीं है, मूल परिचय मालूम नहीं है, वो कहेंगे जय है, वो वीरू है, जय अच्छा है, वो बुरा है, ये ऐसा है, वो ऐसा ऐसा कहेंगे। लेकिन जो पुराने जानकार लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री को जानने वाले, वो उस नए दर्शक को कहेंगे कि अरे भाई ये जो जय वीरू है ना, ये रील में है। ये किस में है? रील में, मतलब रंगमंच पर है जय वीरू। रियल में यानी वास्तविकता में जय वीरू नहीं है, ये धर्मेंद्र है और अमिताभ बच्चन है। रील में जय वीरू है, लेकिन रियल में कौन है? अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र है। ये रियल लाइफ हो गई उनकी। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि इस संसार रूपी रंगमंच पर कर्म रूपी डायरेक्टर ने किसी को स्त्री का रोल दिया है, किसी को पुरुष का दिया है, किसी को गरीब का रोल मिला है, किसी को अमीर का मिला है। जैसे पुण्य पाप का उदय होता है वैसे वो रोल बदलते भी जाते हैं। फिल्म में भी अपन देखते हैं, जो गरीब था वो अमीर हो गया, अमीर था वो गरीब हो गया, सज्जन था वो दुर्जन हो गया। पिंजरा पिक्चर मध्ये ते गुरुजी महाराज काय तुम्ही हे सगळं? मैं पिक्चर के माध्यम से तत्वज्ञान ही बता रहा हूँ, जो जिनवानी में बताया ये मेरा कुछ नहीं है। उदाहरण भले मैं वर्तमान के लौकिक दे रहा हूँ, लेकिन उसके माध्यम से हमारे आचार्यों ने जो बताया उसी को यहाँ सिद्ध करना है। दार्ष्टान्त के लिए दृष्टांत दिया जाता है। वाघ नहीं है इसलिए बिल्ली के माध्यम से वाघ को समझाया गया। कल अपन ने देखा था ना उपचरित नय की अपेक्षा से, फिर वैसा ही यहाँ पर है, ये थोड़ा एडवांस वाला है, ठीक है। तो क्या हो गया, फिल्म में भी अपन देखते हैं, जो सज्जन था वो दुर्जन हो गया, जो प्रतिष्ठित था वो निंदनीय हो गया, वगैरह वगैरह। पिंजरा में देखा अपन ने, ठीक है। तो उसी प्रकार कर्म रूपी डायरेक्टर संसार रूपी रंगमंच पर जिस जीव को जैसे रोल देता है पुण्य पाप के उदय में, वैसा वो जीव संसार दशा में परिणमन करता है। लेकिन ये हो गए रील में, अर्थात संसार रूपी जो नाट्यशाला है, चतुर्गति संसार भ्रमण रूपी इस नाट्यशाला में कर्म रूपी डायरेक्टर के द्वारा दिए गए सारे रोल है, रील्स है ये सारे। लेकिन मूल स्वभाव अर्थात रियल लाइफ की दृष्टि से देखा जाए तो मैं हूँ सिद्ध परमात्मा, मैं हूँ आत्म राम, मैं हूँ ज्ञाता ज्ञेय का चेतन मेरा नाम। कर्म रूपी डायरेक्टर ने संसार के रंगमंच पर किसी को मनुष्य बनाया, किसी को पशु, किसी को देव, किसी को नारकी, किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को उच्च, किसी को तुच्छ इत्यादि सब बनाया। ये रील में हो गया। लेकिन रियल में सभी जीव सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, सभी जीव मूल स्वभाव की अपेक्षा से सिद्ध सदृक शुद्धात्मा। कळलं? नाही कळलं? पुढे जाऊया का थांबूया? हां हां क्या करते हैं, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय क्या कह रहा है, ये द्रव्य भले ही वर्तमान में अशुद्ध है, लेकिन वर्तमान में कर्मोदय के कारण, कर्म बंधन के कारण ये अशुद्ध दशा में हो, फिर भी इसका मूल स्वभाव सिद्ध समान है। इस दृष्टि से शुद्ध द्रव्यार्थिक नय देखेगा, और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय इस द्रव्य को ही देखेगा। लेकिन कर्मोदय के कारण, संसार भ्रमण के कारण ये द्रव्य जो अशुद्धता को प्राप्त हुआ है उस दृष्टि से देखेगा, ठीक है। हाँ, विभाव की दृष्टि से जो द्रव्य को देखता है वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, और उसके मूल शुद्ध स्वभाव की दृष्टि से देखता है वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, ठीक है। इस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव में प्रदेश भेद नहीं है। ये द्रव्य के प्रदेश है, उसी में उसके गुण रहते हैं, उसी में उसके पर्याय है, उसी में उसके स्वभाव है, प्रदेश भेद नहीं है। समझने समझाने के लिए भेद किया जाता है कि ये द्रव्य है, ये उसका ज्ञान गुण है, ये उसकी मनुष्य पर्याय है, ये उसका ऐसा स्वभाव है। इसका समझने समझाने के लिए शब्दों और बुद्धि के माध्यम से विश्लेषण मात्र के लिए भेद यानी एनालिसिस किया जाता है, वास्तव में निकाल करके दिखाया नहीं जाता है, ठीक है। एक समय में एक द्रव्य में स्वभाव और विभाव
दोनों नहीं रहते। क्या नहीं रहते? दोनों नहीं रहते। कथनचित एक अपेक्षा से, उसमें भी आगे देखेंगे अपन, जब स्वभाव अधिकार आएगा ना तब देखेंगे। ठीक है। हाँ, एक सूत्र और लेते हैं और फिर रुकते हैं। सूत्र क्रमांक 52। 52 हो गए क्या अभी? 51 देखना है क्या अभी? ओके, ठीक है। 51 क्रमांक का सूत्र देखते हैं। उत्पाद व्यय सापेक्षो, उत्पाद व्यय सापेक्षो शुद्ध द्रव्यार्थिको यथैकस्मिन् समये द्रव्य मुत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम्। उत्पाद व्यय सापेक्षो शुद्ध द्रव्यार्थिको यथैकस्मिन् समये द्रव्यमुत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम्। बोलिए। बस अब क्या हो गया? जो दूसरा सूत्र, दूसरा भेद था ना, किसका? द्रव्यार्थिक नय के 10 भेदों में से दूसरा भेद था उत्पाद व्यय को गौण करके सत्ता को ग्रहण करने वाला, कि द्रव्य नित्य है, ऐसा उसमें अपन ने देखा था। अब उसके उल्टा यहाँ पर उत्पाद व्यय को ग्रहण करने वाला है। वहाँ उत्पाद व्यय को क्या किया था? गौण किया था। यहाँ द्रव्य के साथ साथ उत्पाद व्यय को भी ले करके, उसको ग्रहण करके जानने वाला जो अशुद्ध द्रव्यार्थिक है, इसको अशुद्ध द्रव्यार्थिक क्यों कहा? वास्तव में द्रव्यार्थिक नय का विषय है द्रव्य। इधर देखिए, द्रव्यार्थिक नय का विषय क्या है? द्रव्य। लेकिन ये द्रव्यार्थिक नय क्या कर रहा है? द्रव्य के साथ साथ उत्पाद व्यय की दृष्टि से भी द्रव्य को देख रहा है। उत्पाद व्यय सापेक्ष कहा ना यहाँ पर इस भेद में, तो उत्पाद व्यय, द्रव्य के साथ साथ उत्पाद व्यय को भी ग्रहण करने वाला द्रव्यार्थिक होने से अशुद्ध द्रव्यार्थिक है। क्योंकि अपने मूल स्वभाव अर्थात मूल प्रयोजन द्रव्य को ग्रहण करने के साथ साथ उसने अन्य प्रयोजन को भी, उत्पाद व्यय को भी ग्रहण किया, इसलिए वो अशुद्ध हो गया। ठीक है। ऐसे उस द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से द्रव्य को देखा जाए तो यथा यानी जैसे, एकस्मिन समय, एकस्मिन समय यानी एक समय में ही, एक ही समय में एक साथ अल्टीमेट क्या होता है? द्रव्यम उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम। और द्रव्य कैसा है? उत्पाद व्यय द्रव्य रूप है। इसके उल्टे जो भेद देखा था अपन ने, उसमें क्या कहा था? द्रव्यम नित्यम। मात्र द्रव्य को देख करके कहा था कि द्रव्यम नित्यम। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के द्वारा? कि उत्पाद व्यय की दृष्टि से भी द्रव्य रूप द्रव्य को देखते हैं तो वह द्रव्य एक ही समय में उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। यानी द्रव्य के साथ साथ इसने उत्पाद व्यय की दृष्टि से भी उस द्रव्य को देखा है। ठीक है। पहली बार आप पढ़ रहे हैं और 2-4 बार इसका अध्ययन चिंतन मनन होगा तो आपका भी ये विषय अत्यंत पक्का ठोस हो जाएगा। फिर भी आप पहली बार पढ़ने वाले लोगों को आलाप पद्धति पढ़ाने का क्या प्रयोजन है? पहली बात तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आपके निमित्त से मेरा भी हो रहा है। तो आप सबसे मैं बार बार आग्रह करना चाहूँगा कि जो तत्वार्थ सूत्र अपना चल रहा है वह तत्वार्थ सूत्र और आलाप पद्धति 1-2 साल बस यही स्वाध्याय कीजिए आप। बाकी हर ग्रंथ को उठाकर पढ़ना, पन्ने पलटना और रख देना, इसके बजाय आप 1, 1.5 साल, 2 साल, जब तक आपको नहीं लगता कि मेरा ये विषय क्लियर हुआ है, आप कंटिन्यू इसका रिवीजन करते रहिए, रिपीट करते रहिए। 2 ग्रंथ परीक्षा मुख होता है तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ये 2 ग्रंथ भी हो जाते, तत्वार्थ सूत्र और आलाप पद्धति, तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर पाएगी। किसी भी प्रकार के प्रसंग में आपकी श्रद्धा कभी भी भग्न नहीं होगी। भग्न होने के बजाय वो मोक्ष मार्ग में मग्न होगी। ये इन ग्रंथों का प्रसाद है। प्रसाद म्हणजे ती केळ आणि दूध आणि चिलानी,
प्रसाद का अर्थ कुछ खाने पीने की वस्तु नहीं है, वास्तव में प्रसाद का अर्थ है कृपा। प्रसाद शब्द का अर्थ क्या है? कृपा। ठीक है, इसलिए हमें जिनवानी के प्रसाद से अपने समस्त अज्ञान को धो करके कैवल्य दीप को प्रज्वलित करना है, कैवल्य सूर्य को प्रकट करना है। इसलिए यहाँ आचार्य कहते हैं कि ये द्रव्यार्थिक न होते हुए भी इसने द्रव्य के साथ साथ उत्पाद व्यय को भी ग्रहण किया है, इसलिए अशुद्ध हो गया, अर्थात अशुद्ध द्रव्यार्थिक न हो गया। और यह क्या करता है, क्या कहता है कि एक समय में द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य रूप होता है। ऐसा इस नय का विषय है। लास्ट एक सूत्र ले लेते हैं, ठीक है, आज के दिन और एक सूत्र लेते हैं। सूत्र क्रमांक 52, द्रव्यार्थिक नय का छठा भेद। भेद कल्पना सापेक्षो शुद्ध द्रव्यार्थिको यथात्मनो दर्शन ज्ञानादयो गुणाः। भेद कल्पना सापेक्षो शुद्ध द्रव्यार्थिको यथात्मनो दर्शन ज्ञानादयो गुणाः। बोलिए। बस अब द्रव्यार्थिक नय के 10 भेदों में से जो तीसरा भेद था वो भेद कल्पना निरपेक्ष था, और उसके उल्टा ये छठा भेद क्या है? भेद कल्पना सापेक्ष है। तो तीसरे भेद में भेद कल्पना निरपेक्ष जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय था, उसने क्या कहा था? यथा निज गुण पर्याय स्वभावात द्रव्यम अभिन्नम। द्रव्य क्या है? अपने गुण पर्याय और स्वभाव की दृष्टि से अभिन्न है, अखंड है, अभेद रूप है। अब यहाँ क्या किया जा रहा है? उस द्रव्य को समझने समझाने के लिए शब्दों और बुद्धि के माध्यम से उसका विश्लेषण, एनालिसिस जब किया जाता है, उस दृष्टि से उस द्रव्य की ओर देखने वाला ये जो द्रव्यार्थिक नय है वो कैसा है? भेद कल्पना सापेक्ष। कल्पना कहा है ना वहाँ पर, सचमुच निकालना नहीं है, वो संभव नहीं है, कल्पना करना है। कल्पना का मतलब काल्पनिक बात ऐसा नहीं है, वो सब उसमें है ही, बस उसको अपन निकाल नहीं सकते हैं। बस उनको विशेष रूप से उनका विश्लेषण करने के लिए एक गुण है, एक गुणी है, एक पर्याय है, एक पर्यायी है, एक स्वभाव है, एक स्वभावी है, ऐसा शब्दों और बुद्धि के माध्यम से उसका विश्लेषण, एनालिसिस किया जाता है। उसकी दृष्टि से कल्पना कह रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि भेद कल्पना सापेक्ष जो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है उसकी दृष्टि से देखा जाए तो यथा यानी जैसे आत्मनः दर्शन ज्ञानादयो गुणाः। जैसे ये आत्मा है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ, ये उसका ज्ञान गुण है, ये उसका दर्शन गुण है, ये उसका एक्स गुण है, ये इसका वाई गुण है, ये इसका जेड गुण है। फॉर एग्जाम्पल, समझने समझाने के लिए। अपन ने देखा था उस दिन, कल या परसों ही शायद, कि ये ज्ञान है, ये ज्ञानी है। ज्ञान कौन है? जिसके द्वारा ज्ञानी जानता है, ज्ञानी यानी आत्मा, वो उसका ज्ञान गुण है। ये दर्शक है, ये उसका दर्शन गुण है। ऐसा अपन ने देखा था, बराबर। संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, इस दृष्टि से द्रव्य गुण पर्याय में क्या किया जाता है? भेद किया जाता है, समझने समझाने के लिए। उसको कहते हैं क्या? व्यवहार नय कहते हैं, उसको कहते हैं उपचार कहते हैं। यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है कि द्रव्यों के गुण पर्याय आदि की अपेक्षा से भेद करके उनका विश्लेषण किया जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि आत्मनः, यथा यानी जैसे आत्मा के ये दर्शन गुण है, ये ज्ञान गुण है, इस प्रकार से उनमें विश्लेषण करके जानने के लिए यह द्रव्यार्थिक नय क्या करता है? सहायता करता है। लेकिन आत्मा या कोई भी द्रव्य एक अखंड द्रव्य है, उसके गुण पर्याय आदि सब उसमें तन्मय रहते हैं, उनमें प्रदेश भेद नहीं है। फिर भी समझने समझाने की दृष्टि से भेद किया हुआ होने से यह नय क्या है? अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। और उसने कहा कि जैसे आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुण, पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण, ऐसा वो हर द्रव्य के गुणों को क्या करेगा? विशेष करके स्पेशल रूप से उनका विश्लेषण करके बताएगा। ठीक है, अभी अपन जान रहे हैं,
इस ग्रंथ के विषय को अपने अपने क्षयोक्षम के अनुसार जान रहे हैं। किसके द्वारा जान रहे हैं? ज्ञान गुण के द्वारा जान रहे हैं। कौन जान रहे हैं? हम जान रहे हैं। हम मीन्स आत्मा। ये देह मैं नहीं हूं, मैं देह में हूं, मैं देह नहीं हूं। आया समझ में? मैं म्हणजे मी, मैं देह में हूं, मैं देह नहीं हूं। मी देहात आहे, मी देह नाही। ठीक है? मी शरीरात आहे, मी शरीर नाही। ठीक है? मैं घर में हूं, मैं घर नहीं हूं। ठीक है? आप अपने अपने घर में रहते हैं व्यवहार से, लेकिन आप घर है क्या? आप घर में रहते हैं, लेकिन आप घर नहीं हैं। उसी प्रकार अपन सभी अनादिकालीन कर्म बंधन के कारण देह में रहते हैं, अपन देह नहीं है। ठीक है? तो आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार इन सभी के माध्यम से हमें क्या हो रहा है? सत्य का बोध होता जा रहा है कि मैं जानता हूं। मैं किसके द्वारा जानता हूं? ज्ञान के द्वारा जानता हूं। किसके द्वारा जानता हूं? ज्ञान के द्वारा। तो ज्ञान और ज्ञानी, इसका भेद किया ना अपन ने, समझने समझाने के लिए। ज्ञानी को इधर बैठा है और ज्ञान को इधर रखा है, ऐसा किया है क्या? समझने समझाने के लिए। कौन जानता है? आत्मा जानता है। किससे जानता है? ज्ञान से जानता है। तो समझने समझाने की दृष्टि से भेद किया है, विश्लेषण किया है। तो इस दृष्टि से उसमें भेद नहीं होते हुए भी, दोनों अभेद रूप होते हुए भी इसका भेद किया समझने समझाने के लिए, जिस नय की अपेक्षा से। इसलिए वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक हो गए, क्योंकि वो भेद कल्पना सापेक्ष है। अशुद्ध इसलिए कहा क्योंकि उसके द्रव्य गुण पर्याय सब अभेद है, अभिन्न है। फिर भी उसने उनमें समझने समझाने के लिए भेद किया है, इस दृष्टि से वो अशुद्ध है। जैसे यथात्मनो दर्शन ज्ञानादयो गुण है, जैसे आत्मा के दर्शन ज्ञानादि गुण हैं। ठीक है? इस प्रकार द्रव्यार्थिक नय के 10 में से 6 भेदों की चर्चा हुई। बचे हुए विषय को अगले सत्र में देखते हैं। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की।